अभी जो इस वीडियो में हम स्टडी करने लगे हैं यूएसडी जेपीवाई पेयर है 4H टाइम फ्रेम, और हम स्टडी करेंगे सीआरटी कैंडल मॉडल। जो 4 बजे वाली एनवाई सेशन की कैंडल होती है उस पे हम बैक टेस्टिंग और रिसर्च करेंगे। ठीक है, बैक टेस्टिंग करेंगे यूएसडी जेपीवाई में उसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, अभी नोट ये करना है आपने, सीआरटी ये मॉडल क्या है, सीआरटी कैंडल मॉडल। आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। मार्केट में बहुत कुछ है लेकिन हमें किसी एक चीज़ के माहिर ट्रेडर बनना है। किसी एक चीज़ पे हमें 1000 दफ़ा बैक टेस्टिंग करनी है। किसी एक चीज़ के अंदर इतना डीप जाना है हमने। सही है ना, आप इसी चीज़ को पकड़ लें और इस पर डेली ट्रेड लें, डेली इसी को देखें ये क्या बिहेव करती है। ठीक है, सीआरटी कैंडल। अभी आप देखें, ये मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई हैं सीआरटी कैंडल्स। अब ये जो सीआरटी कैंडल है 9 बजे वाली कैंडल 4H की, अभी ये देखें, ये कैंडल सीआरटी कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट हुआ तो जैसे ब्रेकआउट होगा आपको 50% से बाय की ट्रेड मिल गई। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। देखें बैक टेस्टिंग, यहाँ से मार्केट बाय गई, अच्छा खासा मूव दे दिया मार्केट ने, आप देख लें 4H की। ठीक है, इतना सिंपल। लेकिन इस एरिए पे आपको रिजेक्शन मिलनी ज़रूरी है। आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन करेंगे, जैसे अभी उससे आपका एसएल छोटा हो जाएगा और एंट्री लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये मतलब ये जो एरिया होता है ना 50% का, ये आपके लिए एक की लेवल, एक जोन होता है। तो इसी जोन पे आपने एंट्री के लिए रेडी रहना है। अभी आप इसको अलाइन करें, इसी जगह को, प्राइस एक्शन को रीड करना सीखें। उस टाइम प्राइस एक्शन को उस जोन पे इंटर फ़ौरन से नहीं होना। ठीक है ना, फ़ौरन से नहीं होना, आपने वेट करना है, सब्र करना है। मेन मसला ही ट्रेडिंग का यही है कि हम उस लेवल पे प्राइस एक्शन को ठीक से रीड हम नहीं करते, इसीलिए हमारा लॉस होता है। पढ़ के हम सब चीज़ें सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे रिएक्शन करना, उस टाइम पे एंट्री लेना जिससे हमारा एसएल छोटा हो, टॉप से, डिस्काउंट से, ये मेन चीज़ है। एग्जीक्यूशन उस टाइम करना, इतना सब्र करना कि हमारे जोन पे मार्केट आएगी तो हम ट्रेड लेंगे, ये मेन मसला है। ठीक है, अभी हम H1 में जाते हैं। इसी जगह आपने प्राइस एक्शन को रीड करना है। इसी जगह क्या हुआ है, ये 4H का एरिया था ना, यहाँ पर H1 ने आके क्या किया, देखें रिजेक्शन ली। ठीक है, जब इस जगह रिजेक्शन ली तो ये एक वीक रिजेक्शन बन गई ना, और इस रिजेक्शन ने इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ली। ठीक है, अभी जैसे ही इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, आप इस पे अगर इस रिजेक्शन पे आप गैंग बॉक्स भी लगाओ, H4 के अंदर H1 का जोन आएगा। ये देखें, आपको H4 के अंदर H1 का जब जोन आ जाए वो स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, क्योंकि उसमें 2 टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें, यहीं से आपको बाय मिली ना। कितना सिंपल है, कितनी प्यारी ट्रेड डेली मिल रही है। प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ आता है, समझ नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ इसी जगह आता है कि हम जल्दी ट्रेड लेते हैं, हम अपने जोन का वेट नहीं करते, सिर्फ यहीं से मसला आता है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आता। देखें सिंपल, अगर जोन से ट्रेड ली जाए तो बहुत ज़्यादा एसएल भी नहीं होता और बहुत अच्छे पिप्स मिलते हैं, बहुत अच्छे पिप्स। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि हम टाइम पे और ठीक से एग्जीक्यूशन कर सके, जब हमने बहुत दफ़ा बैक टेस्टिंग की होगी, इसे देखा होगा 100 चार्ट, 500 चार्ट। हम जब देखेंगे फिर हमें इतनी वो आएगी एक्यूरेसी। अभी ये देखें, अभी H1 में हो गया। अभी हम देखते हैं M15 30 मिनट में। 30 मिनट में भी देखें, जब ये देखें 30 मिनट में भी इस जगह क्या हुआ, मार्केट को रिजेक्शन मिली। 30 मिनट में भी देखें रिजेक्शन थी। 30 मिनट में अगर आप इसी को ये कर लें तो ये एरिया निकल आता है, क्योंकि तो छोटे टाइम फ्रेम में वो एरिया वीक का भी रिफाइन होता जाता है, एसएल छोटा होता जाता है। अभी ये देखें, ये एरिया जो है क्या बन गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या बन गया 30 मिनट का, ये और रिफाइन हो गया। इसकी ये वाली वीक को मैंने रिफाइन किया है,
ये देखें कितना लेवल जो है एक्यूरेट लेवल, कितना छोटा एसएल है इसका। इस इसी जोन में H4 का भी जोन आया, H1 का भी जोन आया, M30 का भी जोन आया। ये ओवरलैपिंग हुई है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। अभी आप इसको M15 में ले जाएं, ये देखें M15 में आ गए। और ये कौन सा टाइम था, आप देखें ये लंदन का किल जोन था। टाइम भी कोई ना कोई जब आपको एंट्री मिलेगी ना, ये लंदन का किल जोन था, लंदन का किल जोन था। किल जोन में ही एंट्री ली जाती है, ठीक है। अभी यहाँ भी 30 मिनट में भी रिजेक्शन मिली, सेम एरिया आ रहा है, आप नोट कर लें, ठीक है। और फिर उसके अंदर छोटी स्मॉल कैंडल बन के क्लोज हो गई, उसकी मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, इस कैंडल ने डिस्काउंट से आपको एंट्री मिल गई। अगर आप इस जगह भी लगा लें गैंग बॉक्स, ये देखें तो ये देखें ये इसके जो ब्लू लाइन है उसके डिस्काउंट में मार्केट आई थी 30 मिनट 15 मिनट में। वहाँ से मार्केट आप देखो बाय कैसे गई है, फिर एनवाई में भी वो बाय जाती रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं 5 मिनट में। ये जो स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये हमें हमें ये देखें वहाँ मार्केट की हमने कंफर्मेशन लेनी होती है। ये देखें ये IFVG है, ये IFVG है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है इसमें मार्केट ने क्या किया, बाय इनगल्फिंग बनाई है। देखें ये क्या है, बाय इनगल्फिंग। इस बाय इनगल्फिंग को मार्केट क्या करेगी, इस रिजेक्शन के एरिया में मार्केट आएगी, इसके रीटेस्ट पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। ये देखें अगर आप ऐसे कर लें, ठीक है, और रिफाइन हो गया ना 5 मिनट में। मार्केट ने उससे पहले लिक्विडिटी जनरेट की, मार्केट ने जैसे इसमें हंट किया डिस्काउंट में, ये इसकी लिक्विडिटी थी, ये रेंज, तो यहाँ आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। ये चीज़ सारे पेयर्स में काम कर रही है। और यहाँ आपको IFVG इनगल्फिंग मिलेगी, क्योंकि देखें जहाँ मार्केट ने जिस तरफ जाना होता है ना, मार्केट उस तरफ इनगल्फिंग दे रही होती है, बाय इनगल्फिंग सेल इनगल्फिंग। अब यहाँ पर बाय इनगल्फिंग बन रही हैं, इस जोन में आके रिजेक्शन मिल रही है, बाय की IFVG या FVG बनेगी। ये देखें ये बाय इनगल्फिंग बन गई, ठीक है। इसी के रीटेस्ट पे, इसी के डिस्काउंट एरिया से मार्केट ने आपको एंट्री दे दी। M1 में यहाँ बाय की IFVG बन रही होगी, देख लेते हैं। ये देखें ये क्या है, बाय की IFVG, बाय की IFVG, ये देखें बाय की IFVG। ये मार्केट इसके रीटेस्ट करने आई है डिस्काउंट में, यहीं से आपको ट्रेड मिल गई, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसी की बैक टेस्टिंग करें आप, रोज़ के चार्ट देखें कि सारे पेयर्स में मार्केट किस तरह का बिहेव कर रही है। जितनी अच्छी बैक टेस्टिंग होगी उतना अच्छा ही आपको एंट्री मिलेगी। अभी हम दोबारा 4H में चलते हैं। ये देखें ये मैंने इसी कैंडल को, इसी एक जगह को, इसी एरिया को 4H के को रिफ़ाइन किया है, ठीक है, इस जगह को, सिंपल। और आप ये देखें ये जहाँ से बाय गई है उस टाइम आप ये देखें, ये 4H का, अगर आप ये देखें ये एरिया इसने ये हाई लगाया था, ये इसकी रिजेक्शन थी, ये इसका लो एरिया था, इस जगह से जहाँ से मार्केट बाय गई है। ये देखें ये वाला एरिया, अगर आप देखें ना, इसको डे में निकालें, डे में निकालें, ये इस रिजेक्शन से मार्केट गई है इस वीक में।
इसमें आप ये बात नोट करें कि इस मार्केट इस एरिया से गई है, इस एरिया से बाय, इस एरिया से फिब का ये लेवल था डे में, फिब की बॉडी का ये लेवल था। इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कैंडल टू कैंडल लिक्विडिटी रन क्या होता है। अगर प्रीवियस कैंडल, दो कैंडल ने एक दूसरे को बॉडी के साथ ब्रेक किया हो तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी, कैंडल टू कैंडल लिक्विडिटी रन। तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट कैंडल भी बाय बनेगी। इसमें बाय का इतना प्रेशर था कि ये 50% तक रिटेस्ट नहीं करने है, ये उसके 25% से ही बाय चलेगी। जब मार्केट इस तरह फ्लो में जा रही होती है ना, तो वो फिब के 50 से या तो चली जाती है या 25 के लेवल से ही, मतलब फोर क्वार्टर से। अगर इसके आप 4 हिस्से करें तो ये इसके एक हिस्से पहले हिस्से से ही निकल जाती है, ये आप देख लें।